Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। तो वही सब हम आज के इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नाउ अभी हम देख लेते हैं कि करंटली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं करंटली जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए करंट एनर्जीज़ के लिए, फीलिंग्स, इमोशन, थॉट्स के लिए कि करंटली क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ क्लियर कीजिए। द फूल, 6 of cups, 4 of swords, Knight of wands, Page of cups, Knight of cups, the Magician, Seven of cups। बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं आपको साइन बता देती हूँ सबसे पहले तो यहाँ पर जो मुझे साइन दिखाई देते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है गाइस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। दूसरा, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, एक्चुअली सबसे पहले तो जो मुझे दिखाई देता है ना गाइज, वो ये कि आपके पर्सन ना, उन्होंने आपको बहुत स्पाई किया है, उन्होंने आपके ऊपर बहुत नज़र रखी है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, कि उन्होंने आपको बहुत स्पाई किया है, आपके ऊपर बहुत नज़र रखी है। और लाइक मुझे जैसे आप दोनों की बात नहीं हो रही है ना, तो यहाँ पर यस, ये ऑफकोर्स क्लियरली दिखाई देता है कि आपको ये लगता था कि शायद आपके पर्सन का आपके ऊपर ध्यान नहीं है, बट उन्होंने आपके ऊपर ध्यान दिया है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया है, आपके ऊपर पूरी नज़र रखी है। ओके, सो करंटली अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन के थॉट्स में मुझे दिखाई देता है कि लाइक जैसे कि वो, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने सरेंडर कर दिया चीज़ों को। जैसे कि आपने पहले तो बहुत एफर्ट लिए थे, आपने पहले तो बहुत कोशिशें की थी, लेकिन अभी आपने सरेंडर कर दिए जैसे चीज़ों को। अभी आपने ज़्यादा पकड़ना, चीज़ों को चेज़ करना, उनके पीछे भागना बंद कर दिया है कहीं ना कहीं। सो आपके जो पर्सन है ना, अभी बस यही चीज़ें सोचते हैं कि आप क्यों नहीं भागते उनके पीछे, आप क्यों इस तरीके से शांत हो गए हो, आपको क्यों फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, आप क्यों लाइक पहले के जैसे क्यों नहीं हो। आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ को समेट लिया, आपने कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख लिया। अब आपके पार्टनर आपको स्पाई करके ये देखते कि क्या हो गया अचानक से, कि ये मतलब पहले मेरे पीछे पीछे भागती थी या भागता था, अब सडनली क्या हो गया कि इसने चेज़ करना बंद कर दिया, अब सडनली क्या हो गया कि इसने पीछे भागना बंद कर दिया। तो ये सवाल बड़े उठ रहे हैं इनके मन में। ओके, बहुत ज़्यादा ही सवाल उठ रहे हैं इनके मन में। दूसरा मुझे जो यहाँ पर दिखाई देता है वो ये कि आपके जो पर्सन है ना, बहुत मिस करते हैं आपको, आपकी एनर्जीज़ को, उस आपके कनेक्शन को बहुत मिस करते हैं।
मतलब आप दोनों का लाइक आपके पर्सन को पता है भी क्या लगता है, आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ों को लेकर के नाराज़गी हुई थी। करंटली आपके पर्सन को ऐसा लगता है यार अभी बड़ा मुश्किल हो रहा है अप्रोच करना, पहले ही कर लेते तो अच्छा रहता। जब वो नाराज़गी हुई थी तब भी चीज़ों को ठीक कर लेते तो अच्छा रहता, क्योंकि अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पर्सन आपको मिस करते हैं, आपके लिए इमोशनल भी हो रहे हैं, वो आपको अप्रोच भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी टाइम थोड़ा आई थिंक ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा हेजिटेशन सी हो रही है उनको अप्रोच करने में। और जैसे रेडी तो हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और इनके दिमाग में क्या चल रहा है यार, पहले ही कर लेते, इतना ईगो या ये सब ना रखते तो अच्छा रहता, क्योंकि उन्होंने पहले तो बहुत इंतज़ार किया कि आप चेज़ करोगे, आप इनके पीछे पीछे भागोगे, इनको ये था कि भगाएंगे पीछे पीछे और जो है ये भाव खाते रहेंगे, आप बनाते रहोगे। लेकिन आपने अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर लिया, वैसे ही आपके पर्सन के अब दिमाग में ये चीज़ हो गई कि अब ये क्या हो गया, अब मैं कैसे अप्रोच करूँ, अब कहीं ना कहीं मेरा ईगो हट रहा है, अब कैसे आगे बढ़ूँ। तो ये सारी चीज़ें अभी उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। राइट। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन सोते टाइम भी आपको याद करके सोते हैं, उठते हैं तो आपका ख्याल आता है, मतलब इनके दिमाग में आप कहीं ना कहीं रहते हो। ये इतने ज़्यादा इस चीज़ की वजह से परेशान हो गए हैं कि ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मुझे ना थोड़ा इमोशन से दूर होना है। कभी कभी हम होते हैं ना कि हम इमोशनली इतने परेशान हो गए हैं कि हमें थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, हमें थोड़ा सा रिलीफ चाहिए। तो जैसे आपके पर्सन ना कोशिश करते हैं कि अपना ध्यान कहीं और लगा लें, कुछ और कर लें ताकि थोड़ा रिलैक्स फील कर लें, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बार बार ध्यान आपकी तरफ जाता है, बार बार आपके बारे में सोचते हैं, अरे ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। क्योंकि आपने अपने आप को संभालना सीख लिया तो अब आपके पर्सन को उस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि इनको एक आदत लग गई थी कि आप उनको मनाओगे, आप उनको चेज़ करोगे, आप उनके आगे पीछे ऐसे ही भागते रहोगे और ये ऐसे ही भगाते रहेंगे। इनको बड़ा मज़ा आता था उस चीज़ में, लेकिन अब वो चीज़ बंद हो गई है। कहते हैं ना, जब तक कोई चीज़ मिल रही होती है तो हमें लगता है कि अरे ये तो हमारे लिए हमेशा ही अवेलेबल रहेगी, और जब वो चीज़ नहीं मिलती है देन हमको याद आता है नहीं यार ऐसा नहीं था, एक्चुअली वो सिर्फ हमारे लिए ही अवेलेबल थी, वरना उसके पास भी बहुत काम है। वही चीज़ हो रहा है यहाँ पर भी आपके पर्सन के साथ। वो आपको याद करते हैं और इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये जो इनकी एनर्जीज अभी चल रही है ना हाई वाइब्रेशन वाली, और ये इमोशंस, इतना आपके बारे में सोचना, तो ये इनडायरेक्टली चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। ओके ओके। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है ना बस यही आइडिया ढूंढ रहे हैं कि अभी कैसे ये एंट्री ले सकें आपकी लाइफ में। ये बहाने ढूंढ रहे हैं गाइस अलग अलग तरीके के कि भाई इस बहाने से मैं चला जाऊँ उसकी लाइफ में वापस, इस बहाने से चली जाऊँ उसकी लाइफ में वापस। बट इनको समझ में नहीं आ रहा कि सही क्या होगा। मतलब इनका ये कि कहीं गलत ना हो जाए, अब कोई भी एक्शन ले वो गलत ना हो जाए, अब जो भी एक्शन हो वो सही हो, गलत ना हो। तो वो ऐसा सोच रहे हैं। क्यों आना चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस? क्योंकि उनको खुशियाँ दिखाई देती हैं। ये बहुत खुश थे आपके साथ। जब से आप गए हो इनकी लाइफ से तब से इनकी लाइफ सिर्फ ओवर थिंकिंग में गुजर रही है, खुशी नाम की चीज़ नहीं है। तो ये बहुत खुश थे आपके साथ, तो इसीलिए वापस आना चाहती, क्योंकि उन खुशियों को मिस कर रहे हैं ये। यस। एंड सेकेंड लाइक क्यों, एक और चीज़ है ना कि आप ये इतना क्यों सोच रहे हैं। एक्चुअली कहीं ना कहीं आपका एक सोल कनेक्शन हो सकता है इनके साथ, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड अवेलेबल है, तो सोलमेट कनेक्शन कहीं ना कहीं आप दोनों का हो सकता है। सोल कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपके साथ फील करते हैं, बट वो कहते हैं ना कपल्स के बीच में कभी कभी इश्यूज हो जाते हैं, कभी ईगो का इशू आ गया, कभी आर्गूमेंट हो गया, कभी क्या, तो वो लगे रहती हैं चीज़ें और वो होती भी हैं। बट यस यहाँ पर चेंज है। पहले बस ये चीज़ होता था कि गलती इनकी हो चाहे आपकी हो, आप ही मनाते थे, आप ही आगे से जाते थे। अब चेंज ये है कि अब आपके पर्सन को जैसे यूनिवर्स रेडी कर रहे हैं कि बेटा अब तुम्हारी बारी है, उसको जितने एफर्ट्स लेने थे, जितनी कोशिश करनी थी उसने कर लिया, अब तुम करो। और ये सब हुआ है आपने जब से अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल किया, आपने जब से अपनी एनर्जीज़ को आपने जब से सब्र रखना सीखा है ना, तब से ये चेंजेस आए हैं।
पहले शायद आप सब्र नहीं रख पाते थे, आपको ऐसा रहता ही था कि अरे अभी जो है लाइक यू नो एक रहता था कि रिश्ता ना ख़त्म हो जाए, इनसिक्योर सा फील होना, तो फीलिंग्स रहती थी जिसके चलते कहीं ना कहीं आप थोड़े परेशान रहते थे। मैं यहाँ से देखूँगी आपके लिए एनर्जी। हैप्पी फैमिली। नाउ गाइस, आपके पर्सन आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं। हो सकता है आप दोनों ने सपने बहुत देखे हैं, शादी से रिलेटेड बातें आप दोनों के बीच में बहुत हुई, आपने बहुत ज़्यादा लाइक ये था कि शादी करनी है करके, बट फिर उसके बाद में सारे इश्यूज़ आ गए। नाउ ये फिर से वही आपके साथ फैमिली के सपने देख रहे हैं, शादी के सपने देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, हैप्पी फ्यूचर इनको दिखाई देता है। या अगर अभी तक आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को फील नहीं कर पा रहे थे, चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे थे, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि नाउ ये कहीं ना कहीं आपसे अभी बहुत लाइक एक होते ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग सा एक कनेक्शन फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं अब अधूरा हूँ उसके बिना, क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी, और यिन एंड यांग की एनर्जी एक दूसरे को मिलके कंप्लीट करती है। एक दूसरे के बिना वो इनकम्प्लीट है। यिन एंड यांग का साइन ही कंप्लीट है एक्चुअली, एक दूसरे के बिना। तो डोर टू स्प्रिट, हो सकता है आपके पर्सन थोड़े से ऐसे रहे हैं कि लाइक वो स्पिरिचुअल नहीं थे, इन चीज़ों को बिलीव नहीं करते थे, मानते नहीं थे, बट नाउ आई फील कि जैसे आपके पर्सन अब स्पिरिचुअल हो रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जैसे उनके कदम बढ़ रहे हैं, जैसे यूनिवर्स ऐसी ऐसी चीज़ें कर रही है या ऐसी ऐसी सिचुएशन लेकर के आ रही है कि वो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं और उनका बिलीव हो रहा है उस चीज़ पे। होता है ना कई बार कि हम नहीं बिलीव करते, लेकिन यूनिवर्स हमारा पाथ एक्चुअली उससे रिलेटेड होता है, तो यूनिवर्स ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि हमें उसमें हम चले जाते हैं और हमसे ज़्यादा फिर हम बहुत बिलीव ही उनके ऊपर टिक जाता है। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं लोगों के साथ, और वही आपके पर्सन के साथ भी हो रही है अगर वो ऐसे थे कि बिलीव नहीं करते थे। तो ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। खुशियाँ हर कोई इंसान चाहता है गाइस, और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं खुशियाँ चाहते हैं। एक अबेंडेंस की तरह इस रिश्ते को आपको देख रहे हैं, द एंजल ऑफ लव। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपसे ज़्यादा प्यार इनको कोई कर नहीं सकता। आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड एंड काइंड हार्टेड हो, दिल के साफ़ हो, आप प्योर हार्टेड हो, कोई छल कपट और कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि लाइक आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, अच्छा ही सोचते हो। इंटेंशंस आपकी अच्छी होती है चीज़ों को लेकर के। ऐसी इंटेंशन, देखो कुछ लोग जैसे रिलेशनशिप में आते हैं, उनकी इंटेंशन होती है अरे टाइम पास करना है थोड़े टाइम के लिए, सो लाइक क्लियर है कि भाई उनकी इंटेंशन ऐसी है। लेकिन आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं होती। आप कोई भी रिश्ता रखते हो, कोई भी काम करते हो, तो आप प्योर इंटेंशंस उसमें डालते हो। ऐसे नहीं कि 4 दिन रखना है, 5 दिन रखना है, नहीं, आप प्योरली कहीं ना कहीं उस चीज़ को देखते हो। तो ये चीज़ आपके पर्सन को पता है, क्लियर है, डिसीट है यहाँ पर। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि लाइक उनको ऐसा लगता है बहुत मासूम हो, और उनको पता है अभी एक ऐसा भी ख्याल आ रहा है आपको लेकर के कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या किसी ने आपको भड़का तो नहीं दिया, कहीं आपकी कोई फ्रेंड है या कोई है जिन्होंने आपको कहीं भड़का तो नहीं दिया, जिसके चलते आप इस तरीके से हो गए। जैसे पहले आप उनको चेज़ करते थे, ठीक है, फिर आपने सडनली आपने कहीं ना कहीं आपका मन ने कहा या आपने कहीं से सीखा या कुछ भी, लेकिन आपने कंट्रोल किया कि नहीं, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखना है। तो अब ये चीज़ इनको क्या लग रहा है कि आप पहले इतना ज़्यादा चेज़ करते थे, आप पहले इतना ज़्यादा एफर्ट डालते थे, अब नहीं डाल रहे हो। किसी ने कुछ भड़काया तो नहीं है। जैसे फ्रेंड्स नहीं कह देती अरे मत कर, क्यों कर रही है या क्यों कर रहा है, तो इनके दिमाग में वही चीज़ आ रही है कि कहीं किसी ने कुछ ऐसे बोल के तो नहीं रोका है आपको, कहीं किसी का मंत्र तो नहीं लग गया आपको, कहीं किसी ने ज्ञान तो नहीं दे दिया आपको।
ऐसे थॉट्स आ रहे हैं इनके दिमाग में आपको लेकर के, क्योंकि इनको लगता है नहीं आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे नहीं थे, और आप तो ऐसे थे जो इनके अकॉर्डिंग चलते थे, अभी ऐसे कैसे हो गया? शायद किसी ने कान भर दिए होंगे, शायद किसी ने भड़का दिया होगा, शायद किसी ने बोलते हो कि ऐसे नहीं ऐसे कर, और वैसा आप कर रहे हो। अब आपके पर्सन यहाँ तक के सोचने लग गए, क्योंकि यस उनको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही है कि आप ऐसे कैसे कंट्रोल कर सकते हो अपनी एनर्जीज़ को, क्योंकि आप पहले इमोशनल बहुत थे इस पर्सन के लिए, और आज भी हो, लेकिन आपने अभी कंट्रोल करना सीख लिया है। तो यही चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है अरे ये क्या हो गया, ये एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा उनसे, ये रियलिटी एक्सेप्ट नहीं की जा रही है, ये हो रहा है इनके साथ। लेट्स सी, मैं यहाँ से कुछ मैसेजेस देखूंगी आपके लिए। Addicted, metamorphosis, awakening, freedom। गाइस कुछ चीज़ों से आपको आज़ादी मिलने वाली है, कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपको भी उनकी आदत है लेकिन वो आपके लिए अच्छी नहीं है, आप उनसे ऑटोमेटिकली दूर होने वाले हो, ठीक है। एक ब्यूटीफुल चेंजेस मैं आपकी लाइफ में आगे आने वाले टाइम में देख पा रही हूँ यहाँ पर, और कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी। रेजिस्टेंस पैदा मत करना गाइस, कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ से जा रही है उसको जाने देना, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए है, और कुछ बेहतरीन चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। रीचिंग आउट, सो कुछ जैसे कि आपकी पर्सन रीच आउट कर सकती है, कुछ पास्ट की चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आ सकती हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। और मैं यहाँ पर ये भी कह रही हूँ कि लाइक ये जो कार्ड्स है ना, ये मुझे ये भी बताते हैं कि कुछ चीज़ों को आपको फॉरगिव करने की भी ज़रूरत है गाइस। जैसे पास्ट में आपके साथ किसी ने माइंड गेम खेला, कि कोई प्लेयर वाली एनर्जी में रहा, लेकिन जैसे वो वापस से आता है तो आपका ये होता है कि नहीं फिर से वही चीज़ करेगा। सो लाइक जैसे आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ पास्ट की चीज़ों को फॉरगिव करो, और दूसरा पास्ट की चीज़ों की वजह से आप हर चीज़ को उसी नज़र से मत देखो, हर चीज़ अलग है, ठीक है। तो मतलब आप चीज़ों को ना पास्ट से रिलेट मत करो, प्रेजेंट में जो चीज़ें उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि ये चीज़ें कितनी, क्या इसमें चेंजेस हैं कि नहीं है, कि क्या है कि क्या नहीं है, मतलब प्रेजेंट में लेके हम पास्ट का सोच के लेते हैं कई बार, ठीक है। बट पास्ट का एक्सपीरियंस हमेशा याद रखना चाहिए और उसके बेस पर चीज़ों को देखना चाहिए। देखो यानी यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी आई है, यहाँ पर मैं अभी यिन एंड यांग की बात कर रही थी, यहाँ पर आ गया बैलेंसिंग एनर्जीज। गाइस मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि पता है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आगे आने वाले टाइम पे ना आपकी लाइफ से ना बहुत सारी चीज़ें जाने वाली हैं, एंड यकीन मानो वो चीज़ें जो जा रही हैं उनको जाने देना, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए, वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, वो लोग बुरे हैं आपके लिए, वो आपकी फीलिंग्स को, वो आपको हर्ट करने के लिए थे, वो नेगेटिव थे, वो आपकी विशेस को पूरा नहीं होना देना चाहते थे, ना वो आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, ना वो आपको खुश होते देखना चाहते हैं। तो वो चीज़ें जो है ना जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, तो वो जा रही हैं आपकी लाइफ से, उनको जाने देना अपने। और एक बैलेंस मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। देखो रेजिस्टेंस पैदा मत करना, पहली चीज़ तो ये कि किसी चीज़ को पकड़ने की, रोकने की कोशिश मत करना, जाओ भाई, इग्नोर, ठीक है, जो जाता है उसको जाने दो। दूसरा मुझे बहुत बेहतरीन चेंजेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, मुझे ढेर सारी क्लियरिटी दिखाई दे रही है, मुझे जो है आपकी लाइफ में एक सुकून आते हुए दिखाई दे रहा है। एक लंबे समय से आप बस टेंशन, एंजाइटी और काम, यही सारी चीज़ें थी, लेकिन एक ब्रेक दिखाई देता है आपके लिए जहाँ सुकून है, जहाँ आप अपने मतलब आप सुकून की सांस ले पाओगे कि यस आप कुछ भी ना हो करके भी आप रिलैक्स फील करोगे। ऐसी वाली एनर्जी है कि लाइक हमारे पास ना हम जो चाह रहे हैं ना, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो चाह रहे हैं वो चीज़ें मिल रही हैं तब भी सुकून नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि सारी चीज़ें चली गई हैं लाइफ से लेकिन तब भी सुकून है। मतलब ये जो एनर्जीज आपकी लाइफ से जा रही हैं, इनको जाने के बाद आप वो सुकून फील करोगे गाइस। यू नो ये चीज़ें जो होती है ना जो हमें नुकसान पहुंचा रही होती है लेकिन हम उनको होल्ड करके रखते हैं, एक्चुअली ये हैवीनेस पैदा करती है हमारे लिए। और जब ये चीज़ें चली जाती है ना जाने अनजाने, या हम उनसे दूर हो जाते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली एक सुकून महसूस करते हैं। आपके लिए आगे आने वाले टाइम में एक सुकून आ रहा है गाइस,
ठीक है। सो यहाँ पर बस एक ही मैसेज है कि किसी भी चीज़ को पकड़ने की या रोकने की कोशिश मत करना। जो चीज़ मिल रही है उनको एक्सेप्ट करो एंड उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो एंड जो चीज़ जा रही है उनको बाय बाय बोलो स्माइल के साथ, और उसके लिए भी यूनिवर्स को थैंक यू बोलो कि अच्छा है कि चली गई, कोई बला थी शायद जो टल गई, ये चीज़ समझो, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है। इस बात को ध्यान रखो कि चेंजेस आपके लिए अच्छे के लिए आ रहे हैं। एक टाइम पर आपको हर्ट कर सकते हैं, एक टाइम पर आपको तकलीफ़ दे सकते हैं, लेकिन अगले ही मोमेंट में आप देखोगे कि वो आपके लिए अच्छा था। आप खुद थोड़े टाइम बाद ये कहोगे कि जो भी हुआ ना वो मेरे अच्छे के लिए हुआ। आप खुद इस चीज़ को अभी देख सकते हो कि पास्ट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होंगी जिनके लिए आज आप ये कहते हो कि वो जो हुआ वो अच्छा हुआ, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, राइट। तो ये भी एक दिन पास्ट बन जाएगा और आप कहोगे कि ये भी अच्छे के लिए हुआ। तो यकीन मानो कुछ चीज़ें अच्छे के लिए ही होती हैं, फिर मैं ये बोलूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।